सारी चीजें नंबर्स हैं। पाइथागोरस के मुताबिक इस दुनिया में तुम्हें हर चीज में नंबर्स मिलेंगे। इस दुनिया में सब नंबर्स पर चलता है, इसलिए नंबर्स की मदद से इस दुनिया में सब कुछ समझा और समझाया जा सकता है। और जब से ये पता चला है तब से लोगों ने नंबर की मदद से काफी कुछ को प्रूफ किया है। और दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी तक बताया नहीं गया है। और इसलिए ये कहानी सबसे मुश्किल सवाल का सामना करती है। ये कहानी है दो जवान दोस्तों की। युकिमुरा को तुम्हें एक बार अच्छा खाना खाना चाहिए। न्यूट्रिशंस के मुताबिक ये काफी है। सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी दिमाग को कमजोर कर देती है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। और हिमुरु, तुम 3 मिनट लेट हो चुकी हो। 2 मिनट 32 सेकेंड। साइंस और इंजीनियरिंग में वक्त की कीमत पता होनी चाहिए। बाकी की बातें हम 3 मिनट का काम पूरा करने के बाद भी कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लिए अच्छा हैंडीकैप है? और सबसे जरूरी युकिमुरा को तुम्हें जल्द करना चाहिए। तुम्हें पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन ढूंढना है। जल्द ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। हैमिल्टन पार्ट प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुम जरूर रिचर्ड कार्प के काम की नकल करने वाले हो। मैं बस उससे आइडिया ले रहा हूँ। मेरा काम पूरा ओरिजिनल है। ऐसा मत बोलो जैसे तुम सच बोल रही हो। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा लिखूं जो तुम्हारे दिमाग को समझ आ जाए। और हाँ युकिमुरा को, क्या है हिमुरु? मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार है। क्या क्या कहा तुमने? मुझे रोमांस वर्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हिमुरु, तुम इंटेलिजेंट हो और एक अच्छी राइवल भी हो। और अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता तो ये गलत होगा।
लेकिन मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। सबसे पहले तो ये प्यार क्या चीज़ है? हिमुरू, तुम कैसे कह सकती हो तुम्हें मुझसे प्यार है? सही कहा तुमने, बिना किसी चीज को प्रूफ किए कहना एक साइंस स्टूडेंट के शान के खिलाफ है। एक अधूरा जवाब काफी नहीं होगा जब साइन टाइप प्यार में पड़ जाए। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये रहा मेरा चार्ट। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। टाइम जब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सपनों में देखा मुझे। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन देखा जाए तो ये सब बस तुम्हारी खुद की एक सोच है। राइट, तो हम मिलकर प्रूव करते हैं। हाँ, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि लव और लव प्राइम एक है, लेकिन क्या ये सब लव को प्रूव करने के लिए काफी होगा? ऐसे देखे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टाइम जब मैं तुम्हें बस देखती रह गई, ये सही नहीं लग रहा। हाँ, ये क्या है? कुछ नहीं। अप्रैल 12 को जब तुम मेरे सपनों में आए तो उसके बाद मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ज्यादा जाने लगा। मैंने ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी इंडिकेट की है। क्या सपनों में आने से ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है? मेरे सपनों में तुम्हारे अलावा और भी लोग आते हैं। उस सपने में हमारे बीच क्या हुआ था? बताना जरूरी है क्या? बताओ मुझे, अगर सपना सही होगा तो और सपने लेना सही होगा। हमने हाथ पकड़े। इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, फालतू की जानकारी बस भटकाएगी। हो यूकी मेरा को तुम्हें कहा था मैं भी तुम्हारे सपनों में आती हूँ, है ना? उन सपनों में क्या हुआ था हमारे साथ? बताना जरूरी है। अगर सपना सही होगा तो और सपने लेना गलत नहीं होगा, है ना? हमने हाथ पकड़े हुए थे। क्या क्या कहा तुमने? एक जैसा सपना, ये तो इत्तेफाक है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग। ओह, हिमुरा सेनपाई और युकिमुरा सेनपाई, आप लोग आज भी चल। इसका मतलब ये है कि प्यार को भी एक फॉर्मूला की तरह देखा जा सकता है। ए और बी के प्यार में पैरेंथेसिस ए और बी दोनों इंसान हैं। क्लोज पैरेंथेसिस, क्या ये मुमकिन है? तेज होना प्यार की निशानी है। ऐसे तो हम एक मशीन भी बना सकते हैं जो इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं प्यार है या नहीं, है ना? वो ही नहीं बल्कि ये भी पता कर सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं है। ये तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा मजेदार है। मुझे लगा था प्यार करना सिर्फ उन बेवकूफ लोगों का काम है जो बोन्स पर जीते हैं, लेकिन पता चल गया प्यार भी नंबर्स और डाटा का जोड़ है। क्या ये प्यार 0 है या फिर 1? हम इसे पता करेंगे। ये जोड़ी बकवास बातें कर रही है, क्या ये ठीक रहेगा? युकिमुरा को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कहा अभी तक खत्म नहीं किया है, तो भागने की कोशिश भी मत करना हिमुरो। युकिमुरा को 3:27 को शुरू किया था, 10 सेकंड के लिए। ये एक्सपेरिमेंट वॉल स्लैम एक्शन के साथ कनेक्ट है। अनक्लियर, घबराहट की वजह से कांपना, बोलने में हिचकिचाना, साफ पता चलता है तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। हमें ऐसा डाटा नहीं चाहिए था। तुम्हारे दिल की धड़कन जरूरी है, वो कैसा था? हार्ट रेट 147, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी बातों से तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ गई है। किसी भी कीमत पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें प्रूफ जरूर मिल जाएगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, युकिमुरा को। चलो आगे चले। हाँ, अगर मैं बताऊं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं तो ये कंडीशन बता रही है कि तुम्हें किसी से प्यार है। हाँ, कनाडीचा, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें किसी से प्यार है? मुझे चलो देखते हैं। ऐसी बातें
जब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शायद। तुम्हारे दिल की धड़कन, ये बात तो हिमरू की प्यार वाली लिस्ट में भी थी। ये सही है, सही है। हार्ट बीट। अगर हम दिल की धड़कनों को देखेंगे तो हम प्यार के अजीब एहसास को पता कर पाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर रेडी रखते हैं, हम इसी वक्त शुरुआत ठीक करेंगे। है। अभी तक क्या हम अपना अगर मैं किसी के साथ ऐसा किया तो मेरा दिल धड़केगा वाला काम जारी रखे? लेकिन वॉल स्लैम वाला काम खत्म करने के बाद। मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट में आने वाली जानकारी कभी कभी सही नहीं होती, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं। एक बेहतर एंगल 30 और 40 डिग्री के बीच में होता है चिन लिफ्ट। ये तरीका तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी किया गया था। शायद सांस को बचाना ही एक मकसद है। किसी के पीछे खड़े हो जाओ और अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लो, इससे क्या होगा? 23 सेंटीमीटर के अंतर को एक अच्छा अंतर माना गया है। ऐसा माना गया है कि एक रियल प्रूफ है। हम और क्या कर सकते हैं? स्वीट पोटैटो फ्राइज। हमें इसके लिए स्वीट पोटैटोस चाहिए होंगे। अगर मेरी सोच सही निकली तो युकिमुरा को क्या तुम अपने ग्लास थोड़ी देर के लिए उतारोगे? कौन सी सोच? बताओ। मैं सही थी। किस बारे में? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़े। हमने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन ऐसा लगता है हमें दूर करने वाली चीजें ही हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा रही है। क्या है ये? थक गई? ऐसा है तो हम नजदीक है ना? कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं, जितना टाइम लगेगा उतना ही डाटा कलेक्ट होगा, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन क्या ये लड़की सो गई है? क्या करूं? एक्सपेरिमेंट रोक दूं? ये इतनी खुश कैसे रह सकती है? और ये इतनी अच्छी खुशबू किस वजह से है? हमने सब कुछ कर लिया। एक्सपेरिमेंट के वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन हिमरू, हर वक्त तुम्हारी धड़कन तेज रही। ध्यान मत दो उस पे, बस वो अचानक था। किसी भी कीमत पर हिमुरा सेनपाई का दिल तेज धड़क रहा था, तो मतलब प्यार है ना? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? ये याद रखो कनाडे, रिजल्ट हमेशा खुद की सोच से नहीं निकालनी चाहिए। पहली नजर में लगेगा कैसे कि ये लड़की प्यार में है, लेकिन पसीना आना, दिल का धड़कन और कंफ्यूज फेस, इनमें से क्या काम करे? ये सिर्फ शुरुआती कारण है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परेशानी, गुस्सा, बेइज्जती, रोमांटिक फीलिंग, कुछ के कारण भी दिल धड़क सकता है। ये सच है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि दिल सिर्फ प्यार की वजह से धड़क रहा है। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हम कुछ नहीं कह सकते। ये सच है। चलो कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी मेरा दिल धड़का तो हाइपोथेसिस भी वो एक इत्तेफाक होगा। ऐसा पहला केस ज़्यादा सही नहीं होगा। अगर हमारा रिजल्ट वही रहता है तो ये मुश्किल हो जाएगा। अपनी सोच को साथ रखने के लिए हमें हाइपोथेसिस ए को आगे रखना होगा। हमारी एक सोच है जो हाइपोथेसिस बी को पीछे करती है, एक नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तुम जैसे बेवकूफ इंसानों को समझाने के लिए मैं लोगों की प्यारी रेकी के मदद साइंस पर आपको एक अच्छे से समझाएगी। एक नल हाइपोथेसिस ऐसी सोच है जो नंबर्स में आती है और ये आपकी सोच को पीछे कर देती है। जैसे आप ये साबित करना चाहते हैं कि काऊ ब्लैक होता है तो आप 100 ऐसे काऊ ढूंढेंगे जो ब्लैक है, लेकिन उनमें से एक रंग बेरंग काऊ ही हो सकता है जिसे आपने देखा नहीं।
ये तो कोई पागल ही कहेगा। बकवास है, बकवास है। यही है जब आप एक सोच लेते हो तो जो आपकी क्राउड ब्लैक होते हैं, सोच को बदल दे। आधे क्राउड ब्लैक है और आधे रेनबो, कुछ ऐसा। ये है एक नल हाइपोथेसिस। ऐसे में आपके 100 क्राउड ढूंढने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो इसका क्या अगर 90% ब्लैक है और बाकी के पिंक? ऐसे भी ब्लैक क्राउड मिलने के चांसेस 0.00265% है। ऐसा काम होता है। जब ब्लैक 97.1% हो जाएंगे तो उनके मिलने के चांसेस 5% बढ़ जाते हैं और ये पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। और अंकाटों के मामले में अगर क्षमता 5% से कम हो तो ये लगभग 0 के बराबर मानी जाती है। ऐसे में तुम नल हाइपोथेसिस को ना मानकर तुम अपनी सोच को प्रूव कर सकते हो। ये कितना दर्दनाक था। इसलिए इसको 5% कम करने से बेहतर वॉल स्लैम को 60 बार करना अच्छा रहेगा। मैं आ गई। ऐसा तुम क्यों? लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। ओह कनाडिशा, एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने और हिमुरो ने वॉल स्लैम किया, लेकिन पहले दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पर जब हम ऐसा करते रहे तो दिल की धड़कन कम होती गई। और उसके बाद भी हमने कम से कम 100 वॉल स्लैम किए, उसकी धड़कन चेंज नहीं हुई। देखो शुरू में मुझे महसूस हुआ था और मुझे लगा मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि लड़का क्या कर रहा है। ये डाटा शाफ्ट दिल और धड़कते दिल में कोई अंतर नहीं बता रहा। ऐसे नहीं, क्या सच में ये इत्तेफाक था? उसके बारे में युकीमुरा को कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। जब मैं एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखी तब मुझे कुछ मिला। क्या? देखो इसे। ये हम शुरू से एक ही मूवमेंट करते रहे। सही कहा। जब तुम बहुत बार वॉल स्लैम करे तो ये वॉल स्लैम नहीं रहा। तुम जो कर रहे थे युकीमुरा को, वो एक वॉल स्लैम था। अच्छा, और एक लड़की का दिल वॉल स्लैम की वजह से नहीं धड़कता, इसीलिए तुम्हारी धड़कन तेज नहीं हुई। यही नहीं, तुम समझते क्यों नहीं? क्या है? ये एहसास की बात है। पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि प्यार को नंबर से रैंक किया जा सकता है, समझे? तुम भड़क क्यों रही हो? अगर तुम्हें काउंटर का एग्जाम्पल पता है तो एक्सप्लेनेशन देना मुझे। जब मैं स्कूल में थी, मेरे मैथ टीचर मुझे हर दिन मैथ पजल दिया करते थे। मुझे लगा ये बहुत मजेदार है। तकाहाशी सेंसे, तुम्हारा कोई सवाल है? हनोई पजल का टावर, मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, क्या आप देखेंगे? ठीक है, 2n और -1। तुमने अच्छा काम किया कनाडे-कुन। और अब सुनो, तुम्हें अब ज्यादा मजा आएगा अगर तुम जब वो ट्रेडिशन मैथ के साथ पढ़ाते करोगी थे तो तो ये n बहुत इक्वल handsome 64 और लगते थे। क्योंकि ये 2n-1। तो मुझे अपने टीचर से ही प्यार हो गया। मैं चाहती थी कि वो बस मेरी तरफ देखें, तो मैं हमेशा मैथ पढ़ने लगी और उसकी वजह से मैं साइंस टाइप बन गई। अजीब है ना, ऐसा सोचना कि तुम उस इंसान के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं समझ गई। प्यार में पड़ना
मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। हाँ, मेरा मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी बात समझ गया। कुछ भी बकवास मत करो। कनाडे, तब क्या तुम्हें किसी और से भी प्यार हुआ था? हाँ, 2-3 थे। रुको, ये तुम क्या बुलवा रहे हो मुझसे? जो भी तुमने बताया वो हमारे काम के लायक था। क्या मतलब है तुम्हारा? प्यार और हिमुरे का प्यार में कुछ बातें एक जैसे हैं। अगर कुछ बातें एक जैसे हैं तो लव प्राइम हिमुरु लव युकिमुरा को काटता है, लव प्राइम कनाडे लव टाकाशी को काटता है, लव प्राइम कनाडा लव को एक्स को काटता है, लव प्राइम कनाडे लव वाई है। ये प्यार के काफी करीब है। क्या तुम बार बार कनाडे लव कहना बंद करोगे? आखिर में तुम मुझे अपने प्यार के बारे में सब बताओगी। ये बहुत मुश्किल है। आओ! बस करो युकिमुरा को। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो हिमुरो? सुनो, आम लोगों को ऐसे बात करने में शर्म आती है। तो क्या ये डाटा जरूरी है? हाँ, लेकिन तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अगर इससे प्यार साबित हो सकता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं मिलता है।次回、証明2。理系が恋に落ちたので実験してみた。सैतामा नेशनल यूनिवर्सिटी। मैं साइंस डिपार्टमेंट में हूँ और अपने लाइफस्टाइल का आनंद ले रही हूँ। मैं हूँ, क्यों? हाँ, यहाँ आधी लगभग महिलाएं हैं। ये काफी असाधारण है ना? हमारा डिपार्टमेंट भी काफी कुछ ऐसा ही है। आखिरकार हमारी ईयर में भी सिर्फ 3 लड़कियां हैं। मैं लैब जा रही हूँ। हमारा क्षेत्र इन्फो साइंस या सूचना और कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस को देखना, सोशल साइंस और ह्यूमन साइंस। दुनिया की सारी जानकारी और इसका मकसद मैथमेटिकली एनालाइज करना है। इसलिए हम कैलकुलेशन और प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं।
इन्फो साइंस में आप 3 साल में लेक्चर हॉल का काम पूरा कर लेते हो। 4th ईयर की शुरुआत में हर कोई एक रिसर्च ग्रुप से जुड़ जाता है, जहां आप रिसर्च में मदद करते हैं और अपनी थीसिस लिखने का काम करते हैं। और यहाँ इकेदाज रिसर्च लैब में ज्ञान से भरे पड़े स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च में हर दिन कठिन प्रयास करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो रिसर्च नहीं कर रही है। लिमिटेड इवेंट सिर्फ आज तक चलेगा और मैं सो गई। तुम्हें इन सब चीज़ों की भरपाई करनी होगी। मुझे घसक भी खींचना है। आप कम से कम इसे सिर्फ एक खेलने के लिए सीमित कर सकती हैं। इकेदा लैब में तुम जब चाहे आ सकते हो और जब चाहे घर जा सकते हो। तुम जो भी खाना और स्नैक्स खाना चाहते हो वो भी खा सकते हो। फिर भी ये एक साथ रहने की मॉडरेशन को कुछ मात्रा तक तो देखा जाना चाहिए, ठीक है? ये जगह एक रिसर्च लैब है। दुनिया में सभी तरह की समस्याओं को लेना हमारा काम है, मैथमेटिकल एनालिसिस करना और उनको एक्सप्लेन करना। इसलिए हम अपना हर दिन रिसर्च में गुजारते हैं। और अब मैं युकिमुरा शिना अपने दिल की धड़कन को मॉनिटर करने का एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, ये सटीक डाटा के खोज के लिए है। किसी भी चीज के लिए एक सही मात्रा में मानसिक तैयारी की सही जरूरत होती है। कनाडी जा पकड़ो। हाँ? क्या? क्योंकि मेरा सेंपाई, मुझे माफ कर दो, ये एक रिफ्लेक्स था, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या तुम ठीक हो युकिमुरा सेंपाई? प्लीज उठो। क्या कनाडी जा के पास किसी चीज में ब्लैक बेल्ट है? हे रुको, ये क्या कर रही हो? इसका क्या मतलब हुआ? हिमुरा सेंपाई ने मुझसे कहा है, मुझे माफ करना। युकिमुरा को तुम भाग रहे थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस सुनिश्चित कर रहा था कि तैयारी पूरी है मेरी मानसिक संतुलन की। हे हिमुरु, सुन रही हो ना? चलो देखते हैं। आदमी के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए अच्छा कुछ इस तरह, मुझे शक है।
उसकी आंखों में देखो, करीब जाओ। मज़ेदार। ये सिर्फ छूना ही नहीं बल्कि उसका छूना भी असरदार करेगा। इस मामले में युकिमुरा को तुम्हें मुझे छूने की अनुमति है। कहाँ पर? मेरे सर पे। मुझे लगता है अब घर जाना ठीक रहेगा। ये कैसा है युकिमुरा को? क्या तुम्हें दिल की धड़कनें तेज होने की अनुभूति हो रही है? मुझे खुद नहीं पता। हो गया। रुको, चलो और 10 मिनट टिकते हैं। क्या इतना समय सच में जरूरी है? ज्यादा डाटा होने में कुछ गलत नहीं है। तुमने ये खुद कहा था युकिमुरा को। तुम दोनों जो कर रहे हो वो पागलपंती है। इबारादा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इबारादा से न पाई। ये एक्सपेरिमेंट किस बारे में है? हम सबूत खोजने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से प्यार करता है या नहीं। हिमुरा सेनपाई प्यार में है युकिमुरा सेनपाई के साथ। क्या आपने देखा? हाँ, हमने अभी इसे प्रूफ नहीं किया है। हैं? हम सिर्फ अभी युकिमुरा को की दिल की धड़कनों को मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस तरह। ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज है। हिमुरा सेनपाई आपका ऊंचा था लेकिन उनका सबसे ऊंचा नहीं है। युकिमुरा को ये क्या है? तुम्हारी दिल की धड़कनें तो बहुत तेज थी। अच्छा, तुम्हें पता है ना? हे गाइस सुनो, क्या तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में नियंत्रण चलाया? हाँ, हमने आराम करने वाले दिल की धड़कन को मेजर किया था। नहीं, मैंने उसकी बात नहीं, व्यक्ति की बात की। इबारादा सेनपाई, नियंत्रण से आपका क्या मतलब है? शॉर्ट में बोलूँ तो जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो उसका ये ऑब्जेक्टिव है। इसकी जांच करने के लिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है जहां तुलाने के लिए बी नहीं है। ये एक साइंटिफिक वैज्ञानिक नियंत्रण है। अभी तुम रिजल्ट की तुलना ऐसे एक्सपेरिमेंट से कर रहे हो जहां एक कुछ नहीं कर रहा है। इसे नेगेटिव कंट्रोल बेसन नियंत्रण कहते हैं। जब कोई जवाब की उम्मीद नहीं रहती तब इसका इस्तेमाल साइंटिफिक नियंत्रण के रूप में किया जाता है। हालांकि इस मामले में स्थिति की तुलना करना जिसमें दूसरा व्यक्ति सी है जरूरी है, वरना तुम ये साबित नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। सही कहा। इबारादा सेनपाई, आप तो शानदार हैं। जिस एक्सपेरिमेंट में तुम प्रदर्शित कर रहे हो ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि दिए गए फैक्टर्स के रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, इसलिए ये शायद रेफरेंस लेवल तक काम कर जाए। तो इसलिए चलो अब एक एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। क्या इस आदमी के दिल की धड़कन हिमोरू की वजह से तेज हो रही है, या क्या ये कोई बदमाश है जो किसी भी औरत के साथ जोश में आ जाता है? अच्छा, मुझे लगता है ये ठीक है। मैं ये क्यों कर रही हूँ? जिस तरह से युकिमुरा सेनपाई मेरे सर को थपथपा रहे हैं वो आचार्य रूप से कमाल है। इबारादा, तुम बेवकूफ, मेरे हाथ छोड़ो। हिमुरू, ये रिजल्ट्स वे युकिमुरा, औरतों की परवाह किए बिना ये तुम्हारे लिए काम करते नहीं। हैं। तुम घटिया हो, तुम जानवर हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये वैसा नहीं है। पूरी ईमानदारी से, जब कोई महिला मेरे करीब आती है तो मैं इतना घबरा जाता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। आमतौर पर मैं महिलाओं से दूर ही रहता हूँ। ऐसे अहंकारी रवैये के साथ आप इस बात को नहीं कह सकते। ये घटिया है। चुप रहो। फिर भी तुम दोनों गए और रिसर्च के खाटेदार क्षेत्र को चुना। जरूरी नहीं प्यार के कारण ही दिल की धड़कन तेज हो। तुम इसे कैसे साबित करते हो कि आपस में प्यार है? ठीक है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। हिमुरो, युकिमुरा। हे हिमुरू, मेरे पास अब तक सबसे करीब संबंधों की एक लिस्ट है। और इसके बारे में क्या? ये इस बात का सबूत है कि मैंने कभी किसी महिला के साथ कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल फिर रहे तुम हो। गुस्सा क्यों हो? कोई कारण नहीं है, मैं नहीं हूँ गुस्सा। हाँ तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम गुस्सा हो। बस जाओ यहाँ से युकिमुरा को।
उन्होंने सब जगह गड़बड़ कर दी और सो गई। ये इबारादा सेनपाई हैं। वो छोटी हैं पर सुपर स्किल है, मूडी, और वो हमारी बॉस कैट है। कैंपस में भोजन करने के कई तरीके हैं। तुम स्कूल के कैफेटेरिया यूज कर सकते हो, या कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीदो, या जगहों पर जाके लंच करो। मैं अक्सर कन्वीनियंस स्टोर से खरीदती हूँ क्योंकि इस तरह मैं स्नैक्स भी खरीद सकती हूँ। लैब में एक रेफ्रिजरेटर भी है, हालांकि उसमें सिर्फ अल्कोहल है। फ्लोर के हॉलवे में हमारी लैब चालू है। वहाँ एक साझा किचन भी है, इसलिए तुम चाहे तो खाना बना भी सकते हो, हालांकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं थक गई हूँ। ईमानदारी से ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे सेनपाई कोई दया नहीं दिखाते हैं। इन्हें जल्दी पढ़ो, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए पेपर्स हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने रिसर्च के लिए जल्द से जल्द एक थीम तैयार करने की जरूरत है, लेकिन मैं और इंग्लिश नहीं सह सकती। हाँ। ओह यार, लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हिमरा सेनपाई, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए था? रुको। हाँ, युकिमुरा सेनपाई भी यहाँ नहीं है। कुछ समय पहले तो वो यहीं थे। मुझे शक है कि उन्होंने कोई और अजीब एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। और अब चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। युकिमुरा को, तुम इस तरह खाना बनाना शुरू नहीं कर सकते। तुम इसे कहाँ से लाई हो? हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाओ इसे वापस करके आओ। ये पहली बार है जब मैंने उन्हें किचन का यूज करते देखा है। आखिर वो बना क्या रहे हैं? युकिमुरा को, तुम शिराशु को भुनना शुरू कर सकते हो, तब तक मैं सब्जियां तैयार करूंगी। हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है। क्या वो इसे अपने डिनर के लिए बना रहे हैं? हमें बस इस रेसिपी को ही तो फॉलो करना है ना? ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6। एक चुटकी से क्या मतलब है तेरा? आंकड़े कहाँ हैं? मुझे आंकड़े लाके दो। जरूरी नंबर्स। जब साइंस वाले खाना बनाते हैं तो वो चीज़ों को अजीब तरह से सटीक रूप से करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो साइंस वालों के साथ अक्सर होती है। तो अब इस बार ये जरूरी नंबर से शब्दों में साइंस वालों को प्यार होने का संभावना है या टॉप 12 में रैंक करता है। कल्पना कीजिए कि एक रेसिपी बुक में जिसे इस तरह से लिखी गई थी, स्पार्कल स्पार्कल स्पार्कल। अगर ये मैं होता तो उस किताब को फ्राइंग पैन में तब तक पकाता जब तक कि वो पूरी तरह से जल ना जाए। कचरे का बेवकूफ टुकड़ा। ये 12 डिजिट के नंबर्स बहुत ही जरूरी नंबर्स है। यह मुक्ता से परे है, इसलिए मैंने उन्हें 3 अंकों में राउंड किया और ये रहे वो। इसमें अभी भी कुछ अजीब है, लेकिन अब इसे समझना आसान हो गया है। संक्षेप में, एक जरूरी अंक में अंकों की संख्या वो अंकों की संख्या है जो मतलब रखती है। खैर, किसी भी हाल में कल से तुम उन्हें जरूरी अंक के रूप में रेफरिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ तुम भी पूरी तरह साइंस वाले हो। एक चुटकी का मतलब आधा चम्मच नमक, तो यानी कि 0.6 ग्राम्स। अगर ये बात है तो इनको शुरू से ही इस तरह का लिखना चाहिए था। युकिमुरा को एकदम सही तरीके से करना अच्छी बात है। बनाते वक्त प्यार का होना जरूरी है। यार, ऐसा नहीं है कि तुम इतनी अनसाइंटिफिक हो। तुम कहना चाहती हो कि ऐसा कुछ अटपटा इस खाने को स्वाद देगा? मुझे लगता है तुम जैसा बड़ा नौसिखिया कुक इस बात को नहीं समझ पाएगा। अभी तुमने क्या कहा? मेरी डेफिनेशन के अनुसार खाने में प्यार डालने के 2 तरीके हैं। तुम रेसिपी को एडजस्ट करते हो, इस तरह के प्यार से स्वाद बदल जाता है। लव टाइप 1, आपस में प्यार।
इससे स्वाद बदलता नहीं, लेकिन इस तरह के प्यार से मन पर असर करता है। लव टाइप 2, मनोवैज्ञानिक प्यार। मनोवैज्ञानिक प्यार। तो मैं ऐसा लगता है 2 डिशेस जो बिल्कुल एक जैसी हो, ए और बी, मानसिक स्थिति और दूसरे कारण के आधार पर उनको टेस्ट पूरी तरह अलग हो सकता है। मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए तुम इसे खाओगी अगर खाना चाहते हो तो। ये किसका स्वाद बेहतर होगा? ये साफ है कि ए का स्वाद बेहतर होगा, राइट? बिल्कुल साफ। प्लीज मुझे बिना पूछे एक मॉडल की तरह इस्तेमाल मत करो। ओह कनाडीचा, तुम सुन रही थी? लेकिन हिमुरो कदावा अभी भी अनुमान के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई कैसे साबित कर सकता है कि इससे और ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पास में एक डिवाइस है जो स्वाद को नाप सकता है टेस्ट के सेंसर्स का यूज करके। क्या हमें डिशेस ए और बी के स्वाद की तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन सही स्वाद जैसी कोई चीज नहीं होती है और ये हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है। इसके अलावा तुम्हारे दिए गए आइडिया के साथ हमें सब्जेक्ट के पसंदीदा खाने को एवरेज रूप में यूज करना होगा, पसंदीदा स्वादों में ट्रेंड्स को कैलकुलेट करके, और फिर देखना होगा कि कौन सी डिश ए या बी में उसके सबसे ज्यादा करीब है। इसमें बहुत टाइम और लोग लगेंगे। और भी आसान तरीके होते हैं। क्या? आपको 2 डिशेस लेनी है, एक प्यार के एक बिना प्यार के, और उन्हें बाहर सेट करना है ताकि कोई ये ना बता सके कि ये कौन सा है। तो आपके पास कोई है जो उसको चखता है और देखता है कि कौन सी बढ़िया है। हाँ, ये काम नहीं करेगा है ना? एक्सपेरिमेंट के रूप में ये गलत होगा, फिर भी ये एक अनुमान के जैसे काम कर सकता है। ये आसान भी है, हम ट्राई करके देखें। सच में? वाह, आप तो इसमें काफी अच्छी हैं। क्या आप अक्सर खाना बनाती हैं? खैर, युकिमुरा से ज्यादा मुझे लगता है। मुझे शक है कि युकिमुरा प्यार को समझ भी पाएगा। कनाडे जाके तुम्हें लगता है कि प्यार खाने को स्वादिष्ट बनाता है? मुझे मुझे लगता है ये बनता है। तो आप इसमें कैसा प्यार मिलाने वाले हो? वो जब युकिमुरा रिसर्च के बारे में उत्साहित हो जाता है तो वो हमेशा खाना भूल जाता है, इसलिए वह हमेशा सोयाबाज खाता है। मैं उसके लिए दिल से कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ जो उसे शक्ति दे और ताकत दे। वाह, ये कमाल लगता है। मुझे पता है युकिमुरा सेनपाई इसे महसूस करेंगे। 23 ईयर ओल्ड 177 सेंटीमीटर और 63 केजी के आदमी के लिए एक दिन का ज़रूरी पोषण क्या होगा? मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी और अंडे, दूध और मक्खन के न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाऊंगी। मैं जनरल विटामिन सप्लीमेंट के साथ कमियों को बांधूंगी, कुछ वाटर सॉल्युबल वेजिटेबल फाइबर भी मिलाऊंगी। साथ ही सिलिका को कॉन्सेंट्रेट करना है। प्यार जैसा तो नहीं लगता, सप्लीमेंट सच से ज्यादा मिला रही हैं। ये हो गया। तो अब पूरी तरह से पक्का करने के लिए ये क्या है? तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ये तैयार है युकिमुरा। ये क्या? अब कौन सा टेस्टी है? रुको, इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे ये दोबारा कहना ना पड़े, कौन सा टेस्टी है? ये बढ़िया है। बेशक बी स्वादिष्ट है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अगर उस पे ऐसा कुछ लिखा है तो। सही कहा, यही प्यार का तरीका है जो खाना बनाते वक्त इस्तेमाल होता है। इसे देखना भी शर्मनाक है। वो दोनों ऊर्जावान रूप से हमेशा की तरह पागल थे। लगता है मुझे उन बचे हुए पेपर को ही पढ़ना पड़ेगा।
मैं अंत में कुछ भी खरीदने के लिए बाहर नहीं जा पाई। इसे खा लो कनाडे। हाँ? युकिमुरा सेनपाई। एग, शिराशु, स्पेनिच, इन इंग्रेडिएंट्स से मानसिक शक्ति को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती है। सबसे मूर्ख वो है जो मूर्खों से भी कम मन लगा के पढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई में हर संभव कोशिश कर ताकि तुम उनमें से एक ना बन जाओ। उन सभी पेपर को पढ़ने के लिए गुड लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तो ये था। वो इसे मेरे लिए बना रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उन्हें कैसे देखते हो। मेरे सेनपाई अजीब है, लेकिन किसी भी तरह से वो तुम्हें उनसे नफरत करने का मौका नहीं देते। ठीक है, मैं उन सभी पेपर को पढ़ने वाली हूँ।次回照明さん、理系が恋に落ちたのでデートの計画を立ててみた。